दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और सेफ होंगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर काफी पुराना, प्राचीन और सिद्ध मंदिर था। उसके जो पुजारी थे वो काफी बड़े महात्मा थे और उनकी काफी उम्र हो चुकी थी। तो महात्मा जी ने अपने एक पुराने मित्र को, जो कि एक गुरु थे, उनको ये संदेश भेजा कि उस मंदिर के लिए उन्हें एक योग्य और काबिल पुजारी की आवश्यकता है। गुरुजी एक बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे और दूर दूर से उनके पास शिष्य आया करते थे। संदेश को पढ़कर गुरुजी ने अपने सबसे पसंदीदा और होनहार 5 शिष्यों को बुलाया और उन्हें महात्मा जी का वो संदेश बताया और कहा, तुम 5 को उस मंदिर में जाना है। तो 5 शिष्यों ने कहा, गुरुजी, वहाँ तो केवल एक ही पुजारी की आवश्यकता है, फिर आप हम 5 को क्यों भेज रहे हैं? गुरुजी ने कहा, हाँ, वहाँ केवल एक ही पुजारी की आवश्यकता है, पर उस ऊंचे और विशाल मंदिर तक जाने का जो रास्ता है वो काफी चुनौतियों और प्रलोभनों से भरा हुआ है और वहां तक कोई एक ही पहुंचेगा। 5 शिष्य थोड़ा अचरज में तो थे, पर फिर भी गुरुजी की आज्ञा लेकर निकल पड़े। उन दिनों गुरु की बात को टाला नहीं जा सकता था और गुरुजी जो भी आदेश करें वो शिष्यों को मानना ही होता था। तो 5 शिष्य सुबह सूर्योदय होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते जब शाम हो गई तो एक गांव दिखा। वहां पहुंचने पर वहां एक आदमी मिला उन्हें। उस आदमी ने 5 पंडितों को देखा तो अपने घर चलने का आग्रह किया। उसने कहा, आप लोग मेरे घर चलें, रात में विश्राम करें और सुबह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। 5 को भी ये विचार सही लगा और वो उस आदमी के साथ उसके घर चले गए। उस आदमी ने काफी सम्मान पूर्वक उन सब का काफी आदर सत्कार किया, उनको खाना खिलाया, फिर बताया कि गांव में सभी लोग बेहद संपन्न हैं। वो गांव काफी धनी और खुशहाल लोगों का था। सभी गांव वाले काफी सुखी और संपन्न थे और मान्यता थी कि ये सभी कुछ, ये संपन्नता, ऐश्वर्य, आराम, ये सभी कुछ मंदिर के आशीर्वाद की वजह से है। उस गांव के मंदिर में एक पुजारी की जरूरत है और गांव वालों ने मिलकर ये तय किया था कि गांव का ही कोई व्यक्ति जिस पंडित को बोलेगा उसे इस मंदिर के पुजारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उस पंडित को सभी सुविधाएं और काफी अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। क्योंकि गांव वाले बहुत ही भोले थे और बहुत ही धार्मिक थे, तो कोई इस बात का गलत फायदा ना उठा ले, इसीलिए गांव के ही व्यक्ति का कहा हुआ व्यक्ति को ही उसका मंदिर का पुजारी बनाया जाएगा। तो अगर आप में से कोई इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो मैं मुखिया जी से बात कर लूं। तो उसमें से एक शिष्य बोला, मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ के मंदिर का पुजारी बन सकता हूँ, और वो वहीं पर रुक गया। अब 4 शिष्य बचे और आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में एक राज्य में पहुंचे। वहां एक राजा शिकार से लौट रहा था। उसने उनमें से एक शिष्य को देखा और उसको देखकर बहुत प्रभावित हो गया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ और मैं जैसा वर चाहता हूँ आप बिल्कुल वैसे हो। मेरी पुत्री मेरी एकमात्र संतान है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी गलत व्यक्ति से उसका विवाह हो। अगर आप मेरी बेटी से विवाह कर लें तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। अब उस शिष्य ने सोचा
वैसे भी पुजारी तो एक ही को बनना है। मेरे अकेले के यहाँ रुक जाने से और राजा की बात मान लेने से क्या फर्क पड़ेगा, और इसमें कोई गलत भी बात नहीं है। ये सोचकर वो राजा के साथ चला गया। अब 3 शिष्य बचे और तीनों को गुरुजी की एक बात याद आ रही थी कि मार्ग प्रलोभनों और चुनौतियों से भरा होगा। अब तीनों शिष्यों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, हम मंदिर पहुंचकर ही रहेंगे। चलते चलते काफी रात हो गई। तीनों एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में चलते चलते एक छोटा सा घर दिख रहा था जिसमें दिया जल रहा था। तीनों वहां पहुंचे तो देखा एक छोटा सा घर था जिसमें एक लड़की थी। उस लड़की ने बताया कि उसके माता पिता किसी जरूरी काम से दूसरे गांव में गए हैं। लड़की ने घर की खिड़की से तीनों को कुछ खाने को दिया और पानी दे दिया। लड़की काफी डरी हुई लग रही थी, तो तीनों ही शिष्यों ने उसे कहा कि आप चिंता नहीं करो, हम तीनों आपके घर के बाहर रात भर रुकेंगे और आप अपना घर अंदर से बंद करके आराम से निश्चिंत होकर सो जाओ। तीनों वहां बैठे रहे। सुबह हुई तो उनमें से एक बोला, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। जब तक इस लड़की के माता पिता नहीं आ जाते, मैं उसको ऐसे जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। और वो शिष्य वहीं रुक गया। अब 2 शिष्य बचे थे। घना जंगल, ऊंची पहाड़ी, रास्ता पार करते करते वो लोग एक नगर में पहुंचे। वहां थोड़ा रुककर आराम किया। तभी एक आदमी आया और उसने उनको कुछ खाना पानी दिया और उसके बाद बताया कि उस नगर के लोग किसी ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। तो उन दोनों में से एक शिष्य को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ कि ईश्वर होता है। अब उसने कहा कि मैं अब यहाँ से तभी जाऊंगा जब मैं इन नगरवासियों को ये साबित कर दूं कि ईश्वर है, ऊपर वाला है। और ये सोच के वो वहीं रुक गया। अब एक ही शिष्य बचा था और वो चलते चलते उस मंदिर तक पहुंच जाता है और वहां जाकर महात्मा जी से मिला और उनको प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे उस मंदिर का पुजारी बना दिया। तो देखा दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। जब हम अपना कोई गोल बनाते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो हमारे भी रास्ते में ऐसे प्रलोभन आते ही रहते हैं। कभी कोई लालच, कभी कोई इमोशनल चीजें, कभी कोई जिम्मेदारियां, कभी हमारा ईगो, कभी हम दुनिया को ये सही करने के चक्कर में, दूसरों के सामने खुद को सही साबित करने के चक्कर में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आपने कोई टारगेट या कोई बड़ा लक्ष्य तय किया है, तो अपने आप को किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचाना होगा। आपको अपने रास्ते में आई हर तरह की रुकावट और भटकाने वाली चीजों से बचना होगा। यहाँ जरूरत होती है फोकस्ड रहने की, चलते रहने की, तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।